ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी, गंगा और गौ, इन तीनों ही चीज़ों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। ये तीनों ही साक्षात माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। अगर इनकी सेवा और इनका सम्मान सही तरीके से किया जाए तो माता लक्ष्मी साक्षात रूप में हमारे घर में विराजमान होकर हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखती हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी की। यदि आप भी तुलसी की सेवा करते हैं प्रतिदिन तो आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे में कभी भी इस प्रकार का जल अर्पित नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरे घर को इसका खामियाजा भोगना पड़ता है। कई प्रकार के दोष आपके जीवन को देखते ही देखते घेर लेता है और इस वजह से पूरे परिवार को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किन महिलाओं को तुलसी में भूल से भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि इस प्रकार की महिलाएं तुलसी मैया को जल अर्पित करती हैं तो इसका उन्हें विपरीत परिणाम प्राप्त होता है। साथ ही माता लक्ष्मी भी हो जाती हैं रुष्ट। दोस्तों, आप ये ना सोचें कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रही हूँ या आपको डरा रही हूँ। बात डरने की नहीं है, बात है हमारे शास्त्रों में जिन नियमों को बताया गया है उन नियमों को समझने की, उन नियमों को पालन करने की। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, तुलसी के पौधे से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारियाँ जो शायद आप में से बहुत से लोगों को पहले से पता होगी और बहुत से लोगों को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा अत्यंत ही पवित्र माना गया है। तुलसी का यह पौधा माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार माने तो जहाँ पर तुलसी माता की पूजा अर्चना की जाती है, तुलसी माता का नियमित रूप से सेवा किया जाता है, उस स्थान पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। माता लक्ष्मी का वास उस स्थान पर होता है। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति यदि तुलसी माता की सेवा शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार बिल्कुल सही विधि से करता है तो सदैव ही माता लक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती हैं। लेकिन तुलसी से जुड़े हुए कुछ आवश्यक नियमों को आपको ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। चलिए जानते हैं इन नियमों को। नंबर 1, नियमित रूप से तुलसी मैया के दर्शन करने से, तुलसी के मिट्टी से तिलक लगाने से और हाथ जोड़कर तुलसी को प्रणाम करने से व्यक्ति के जीवन के पाप कटते हैं। ऐसे में उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उस व्यक्ति को कामयाब बनाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस भी व्यक्ति पर तुलसी मैया की कृपा दृष्टि हो गई उस व्यक्ति को रंक से राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए जो भी व्यक्ति लक्ष्मी प्राप्ति की कामना रखकर माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु या फिर गणेश जी की पूजा संयुक्त रूप से करते हैं उन्हें माता लक्ष्मी की भी सेवा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में नियमित रूप से प्रतिदिन जल अर्पित करने से और शाम के वक्त घी का दीपक लगाने से तुलसी मैया समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं तथा आपके पूरे घर की तुलसी मैया रखवाली करती हैं। ऐसे घरों में कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं कर पाती। यदि आपके जीवन में धन संबंधी समस्या है, आपका कोई कारोबार है जो कि ठप हो गया है, आप परेशान रहते हैं, तो आप घबराइए नहीं। आप प्रति शुक्रवार को लक्ष्मी मैया की पूजा तो करिए ही, साथ ही कच्चे दूध से तुलसी के पौधे को सींचिए। शाम के वक्त तुलसी के पास आप एक घी का दीपक लगाएं। इससे धीरे धीरे आपकी जो समस्या है वह समाप्त होने लगेगी। जहाँ पर अस्थायी रूप से दीपक तुलसी के पास चलता है, ऐसे घरों में भूत पिशाच या फिर नकारात्मक ऊर्जाएं भूल से भी प्रवेश नहीं ले पाती हैं। यदि आपके घर में धन संबंधी समस्याएं आ रही है तो आप अपने घर में तुलसी का पौधा लेकर आए, इनकी नियमित रूप से सेवा करें और प्रत्येक गुरुवार को एक तुलसी दल ले लें, तुलसी का पत्ता ले लें, इसमें आप थोड़ा सा हल्दी लगाकर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों पर अर्पित करें तथा वहाँ बैठकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसे आप देखेंगे प्रत्येक गुरुवार को आप ऐसा करें, आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे धन संबंधी जो समस्याएं हैं वह समाप्त हो रही है। यदि आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, आपको लगता है कि उसे
किसी का नज़र लग गया है तो ऐसे में आप 7 तुलसी के पत्ते लें और 7 काली मिर्च लें। इसे आप बच्चे के सर से पैर तक आप 7 बार इसे उतार कर घर के पिछले दरवाजे से बाहर फेंक। ये आपको घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज घुमाना है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो ऐसे में आप एक तुलसी का पौधा एक पॉट में लगाएं और फिर पहले प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठें और उठने के बाद स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको इस तुलसी में जल अर्पित करना है। स्नान करने के ठीक बाद आपको तुलसी में जल अर्पित करना है। आपको और कोई काम नहीं करना है। आप स्नान करके आएंगी, 1 लोटा जल लेंगी और यह जल आप तुलसी में अर्पित करेंगी। पुष्प इत्यादि तुलसी मैया को अर्पित करके तुलसी मैया को प्रणाम करें और आपकी जो कामना है वह तुलसी मैया से कहें। तथा प्रतिदिन शाम के वक्त तुलसी के नीचे एक घी का दीपक लगाएं। यह दीपक आप गोल बाती का लगाएंगे। और दूसरी बात ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ना भी नहीं चाहिए, ना ही आपको जल चढ़ाना है और ना ही तुलसी के नीचे दिया लगाना है। ज्योतिष के अनुसार ऐसी मान्यता है कि तुलसी की माला को अगर आप धारण करते हैं तो इससे आपके बुध और गुरु ये दोनों ही ग्रह मजबूत हो जाते हैं। कहा जाता है कि तुलसी की माला को धारण करने से जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तुलसी माला को धारण करने से पहले मंदिर में जाकर या फिर अगर आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई फोटो है तो वहाँ पर आप पूजा अर्चना करें। तुलसी के माला में थोड़ा सा गंगा जल छिड़के, थोड़ा सा धूप दीप दिखाएं। इसके बाद इस तुलसी के माला को धारण करें। साथ ही जो लोग तुलसी की माला को धारण करते हैं उन्हें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे को किस दिशा में रखें, आइए ये जानते हैं। तुलसी के पौधे को लगाने के लिए सदैव उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना श्रेष्ठ रहता है। घर में जब भी तुलसी का पौधा लाएं तो यह बृहस्पतिवार के दिन लाएं और इसे प्रातःकाल ही लगाएं। तुलसी के पौधे के नीचे गलती से भी शिवलिंग या फिर गणेश जी की कोई प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए और ना ही इन्हें चढ़ाया गया कोई जल, पुष्प इत्यादि तुलसी के गमले में डालना चाहिए। महापुराण की कथा कहती है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल यदि कोई व्यक्ति तुलसी के गमले में डाल देता है या फिर तुलसी के जड़ में डालता है तो उसे काल सर्प दोष का सामना करना पड़ता है। जिस स्थान पर आपने तुलसी लगाया है उस स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। उसके आसपास थूक नहीं फेंकना चाहिए, ना ही चप्पल जूते रखने चाहिए, ना ही कोई गंदा जल तुलसी के गमले में डालना चाहिए। साथ ही कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में हमेशा श्यामा तुलसी ही रखनी चाहिए। इससे घर के वास्तु दोष समाप्त होते हैं। तुलसी के पौधे को घर के छत पर रखना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन यदि आपके पास तुलसी के पौधे को छत पे रखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तो ऐसे में आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। तुलसी के पौधे को कभी भी अकेला न रखें। इसके साथ आप एक केले का पौधा भी अवश्य रखें। दोनों पौधे एक साथ रखें और इन्हें आपस में मौली धागे से बांध दें। इससे आपको वास्तु दोष नहीं लगेगा। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अपवित्र माना जाता है। ऐसे में किसी भी धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए, किसी भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए, पूजा पाठ इत्यादि करने नहीं चाहिए और ना ही तुलसी में जल देना चाहिए, बल्कि तुलसी के पास भी नहीं जाना चाहिए। इससे तुलसी का पौधा सूख सकता है। प्रतिदिन पूजा के बाद 1 लोटा जल में आप थोड़ा सा गंगा जल और 2-3 पत्तियां तुलसी की डालकर इसे पूजा स्थान पर रख दें और इसे ऐसे ही रखा रहने दें। अगले दिन प्रातःकाल झाड़ू लगाने के बाद, जब आप झाड़ू लगा लेते हैं, इसके बाद यह जल लें और इस जल का छिड़काव आप अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। चाहे तो पूरे घर में भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं और जो जल बच जाता है इसे आप किसी भी गमले में डाल दें। इससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा। रविवार और एकादशी इन 2 दिनों में आपको तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। तुलसी का पौधा जहाँ भी आप लगाते हैं वहाँ आसपास कभी भी धुले हुए कपड़े या फिर बदले हुए कपड़े नहीं लटकाने चाहिए, ना ही कपड़े सूखने को देने चाहिए। कपड़े वाला पानी अगर तुलसी में पड़ता है तो यह बहुत अशुभ माना जाता है। इसे तुलसी मैया का अनादर होता है। इसके अलावा कभी भी बिना नहाए, बिना शुद्ध हुए तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जब आप नहा लेते हैं इसके बाद ही आप तुलसी का स्पर्श करें। तुलसी सेवा का सबसे श्रेष्ठ रूप तो वो होता है जब आप अपने लिए जिस प्रकार से आप तुलसी का पौधा लगाते हैं उसी प्रकार से आपके जो ठाकुर जी हैं, आपके लड्डू गोपाल जी हैं या फिर नारायण भगवान की पूजा करते हैं तो उनके लिए भी आप एक छोटे से गमले में तुलसी का
पौधा लगाएं और जब आप भगवान की पूजा करते हैं उसी समय यह तुलसी पौधा आप उनके सामने रखें, फिर उनकी भी पूजा करें और इसके बाद पूजा अर्चना होने के बाद आप इस गमले को निकाल कर बाहर रख सकते हैं। शास्त्रों में तुलसी की पूजा का सबसे श्रेष्ठ रूप यही बताया गया है। तो दोस्तों ये थी वो कुछ ज़रूरी बातें जो आपको तुलसी की सेवा करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ तुलसी अवश्य लिखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।